नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जुलाई माह के पहले सप्ताह के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने जुलाई माह जो हमारे स्टार्ट हुआ है, उसके करंट अफेयर्स को हमने सम्मिलित किया है। 1 तारीख से लेके 7 तारीख के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे, उनको आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में बेट पुरस्कार 2020 से किस पॉप स्टार को सम्मानित किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। सबसे पहले आप याद रखिएगा, यह जो पुरस्कार है मानवतावादी पुरस्कार है। आप याद रखिएगा, जो बेट पुरस्कार 2020 है, यह मानवतावादी पुरस्कार है। तो आपको बताना है कि इस बेट पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है। तो यह जो पुरस्कार है, यह दिया गया है पॉप स्टार बियॉन्से को। यहाँ पे पिक्चर आप देख रहे हैं, ये है पॉप स्टार बियॉन्से। इन्हीं को यह मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है, बेट पुरस्कार 2020। तो इनका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बियॉन्से। एक चीज़ और आप याद रखिएगा, एक मानवतावादी पुरस्कार हाल ही में और दिया गया था यूनिसेफ के द्वारा। उसका नाम था डैनी काय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। तो ये अलग है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। तो डैनी काय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, तो यह किसको दिया गया था? तो प्रियंका चोपड़ा को दिया गया था, तथा यह यूनिसेफ के द्वारा दिया जाता है। डैनी काय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया था प्रियंका चोपड़ा को, तथा यह कौन देता है? तो यह अवार्ड देता है यूनिसेफ। तो दोनों ही मानवतावादी पुरस्कार हैं और दोनों अलग अलग व्यक्तियों को मिले हैं, तो दोनों आपके दिमाग में होने चाहिए। अगला है, हाल ही में भारत का पहला कवक पार्क यानी कि लाइकेन पार्क यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे भारत का पहला जो लाइकेन पार्क है, जो भारत का पहला कवक पार्क है, वह किस राज्य में खोला गया है? सिंपली आपको बताना है। तो भारत का जो पहला कवक पार्क है, यह खोला गया है पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। कहाँ? तो पिथौरागढ़ कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। तो आप याद रखिएगा, उत्तराखंड के मुनस्यारी में। कहाँ? तो मुनस्यारी जो है यह पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में। तो यहीं पे खोला गया है क्या? तो भारत का पहला कवक पार्क यानी कि भारत का पहला जो लाइकेन पार्क है, यह उत्तराखंड के मुनस्यारी में खोला गया है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का पहला जो जैव विविधता पार्क है, यह हल्द्वानी में बना है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड का पहला जो जैव विविधता पार्क है यानी कि बायोडाइवर्सिटी पार्क है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा और पहला जैव विविधता पार्क जो है हल्द्वानी में खोला गया है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ मिलकर 600 मेगावाट की खोलोगच्छू पनबिजली परियोजना बनाई जा रही? मतलब भारत किस देश से के साथ मिलकर खोलोगच्छू पनबिजली परियोजना बना रहा है लगभग 600 मेगावाट की? तो भारत और भूटान मिलके जो हैं खोलोगच्छू पनबिजली परियोजना बना रहे हैं लगभग 600 मेगावाट की। तो इसे आप याद रखिएगा, भारत और भूटान मिलकर जो है 600 मेगावाट की खोलोगच्छू पनबिजली परियोजना बना रहे हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तथा एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, भूटान की मुद्रा कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो भूटान की जो करेंसी है ऑफिशियल, उसको कहते हैं नगुल ट्रम। क्या है? तो नगुल ट्रम जो है यह ऑफिशियल मुद्रा है, ऑफिशियल करेंसी है भूटान की। इसे आप ध्यान में रखिएगा। और थिम्पू क्या है? थिम्पू जो है यहाँ की राजधानी है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के किस सेक्शन के तहत 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है? आपको पता होगा कि हाल ही में भारत सरकार ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया है। तो आपको बताना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कौन सा है, उसके किस सेक्शन के तहत जो है इन 59 चीनी एप्लीकेशंस को बैन किया गया है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है, उसके सेक्शन 69A के तहत जो है 59 चाइनीज एप्लीकेशन को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी यानी कि सेक्शन 69A के तहत। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2020 कब मनाया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस है 2020 का, वो कब मनाया गया?
तो 30 जून के दिन, तो आप इसे याद रखिएगा, हाल ही में 30 जून के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस को मनाया गया, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तथा 30 जून के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस भी मनाया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस है यह भी 30 जून के दिन ही मनाया जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा संसद से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर्स के हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हाल ही में जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं, तो जो हैं लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, एक साल के लिए जो है 30% अपना वेतन कम लेंगे, तो इसे आप याद रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं वे अपने वेतन का 30% एक साल तक कम लेंगे, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और जो एमपी लैड स्कीम है, जो एमपी लैड स्कीम है यह 2 साल के लिए बैन कर दी गई है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। जो एमपी लैड स्कीम है यह 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दी गई है कोरोना वायरस के चलते, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में चंबल एक्सप्रेस वे का निर्माण कोटा जो कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश तक करने की मंजूरी मिली है। तो आपको बताना है कि यह जो चंबल एक्सप्रेस वे है इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यह जो चंबल एक्सप्रेस वे है इसकी कुल लंबाई होगी 250 किलोमीटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ए, यानी कि 250 किलोमीटर तक लंबा, 280 किलोमीटर इसका आंसर होगा। तो 280 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा चंबल एक्सप्रेस वे। कहाँ से कहाँ तक, तो राजस्थान के कोटा शहर से लेके, आप याद रखिएगा जो राजस्थान का कोटा शहर है यह चंबल नदी के किनारे स्थित है, तो आप ध्यान रखिएगा राजस्थान का जो कोटा शहर है यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। तथा कोटा से लेके मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों को यह जोड़ेगा, तो शिवपुरी, मध्य प्रदेश के शिवपुरी हो गया, उसके बाद आपका भिंड हो गया और मुरैना, तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी, भिंड और मुरैना तक जाएगा यह चंबल एक्सप्रेस वे, जिसकी लंबाई कुल होगी 280 किलोमीटर, तो इसे आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय नामक अभियान शुरू किया है, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमारा घर हमारा विद्यालय नामक जो अभियान है यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय नामक अभियान शुरू किया गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश। अगला है, हाल ही में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में खोला गया है, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमारे देश का जो पहला प्लाज्मा बैंक है यह खोला गया है हमारी राजधानी नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, 100% आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा कि देश का जो पहला प्लाज्मा बैंक है वह कहाँ पर खोला गया है। तो हमारे देश का जो पहला प्लाज्मा बैंक है यह कहाँ पे खोला गया है, तो यह खोला गया है नई दिल्ली में। एक चीज़ और आप याद रखिएगा, भारत का जो पहला पेशेंट था वह किस राज्य से था जो प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ था, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम पूछा जा सकता है। तो भारत का पहला प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला मरीज था कर्नाटक का, कहाँ तक का, तो कर्नाटक का मरीज था जो पहला मरीज था जो ठीक हुआ था प्लाज्मा थेरेपी से, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तथा कहाँ पे, तो कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो KIMS जो है यहीं पे इसको ठीक किया गया था प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला पहला मरीज किस राज्य का था, तो कर्नाटक का था। कहाँ पे ठीक हुआ था, तो कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तथा हाल ही में भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक है यह खोला गया है नई दिल्ली में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत पहला जो PC महालनोबिस पुरस्कार है निम्न में से किसे दिया गया है। सबसे पहले आप याद रखिए कि PC महालनोबिस थे कौन, तो ये फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहे जाते हैं। भारत में सांख्यिकी के जनक जो हैं, भारत में जो हैं राष्ट्र सांख्यिकी के जो जनक है ये कहे जाते हैं PC महालनोबिस, तो इसी भी आप ध्यान रखिएगा। तथा इनका जो जन्म दिवस होता है वो 29 जून को होता है
और इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। पीसी महालनोबिस जो हैं इनका जन्म दिवस होता है 29 जून के दिन और इनके जन्म दिवस को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा ये भारत के सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। अब इनके नाम पर एक पुरस्कार की शुरुआत की गई है। तो यह जो पुरस्कार है वह पहला पुरस्कार किसको दिया गया है? तो जो पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार है यह दिया गया है सी रंगराजन को। हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर थे सी रंगराजन, आप याद रखिएगा, हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर थे सी रंगराजन, इन्हीं को पहला पुरस्कार दिया गया है पीसी महालनोबिस। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस आईआईटी ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स शुरू किया है? सुपर इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो हाल ही में आईआईटी मद्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आईआईटी मद्रास है उसने प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स शुरू किया है। तो ऑप्शन इसका ए जो है बिल्कुल सही, आप इसे याद देखिएगा, आईआईटी मद्रास। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? सुपर इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपका। तो हाल ही में जो ईरान है उसने यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनके खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट इसने जारी किया था। इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, ईरान में। अब ईरान ने इनके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। तो आइए बात करते हैं कुछ ईरान के बारे में। सबसे पहले ईरान की राजधानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तेहरान। क्या है? तो तेहरान ईरान की राजधानी है। यहाँ की एक नई मुद्रा है, जो मतलब इन्होंने एक अपनी नई मुद्रा ऑफिशियली चेंज कर दी है। तो इनकी जो नई मुद्रा वो है टोमान। क्या है? तो इससे पहले इनकी मुद्रा थी, क्या थी? तो रियाल थी। इससे पहले जो ईरान था इसकी मुद्रा थी रियाल, परंतु इन्होंने अपनी मुद्रा को बदल के कर दिया है टोमान। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ईरान के राष्ट्रपति आपको मिलेंगे हसन रूहानी। कौन है? तो हसन रूहानी जो हैं ईरान के राष्ट्रपति हैं। तथा हाल ही में जो ईरान है उसने 2021 तक हिंद महासागर में मिलिट्री बेस बनाने की बात कही है। यानी ईरान जो है 2021 तक हिंद महासागर में अपना मिलिट्री बेस बनाएगा। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तथा जो ईरान है इसने सुरैना नामक रोबोट बनाया है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो 100 से अधिक भाषाएं बोल सकता है, सुरैना नामक रोबोट यह बनाया गया है ईरान के द्वारा। तथा ईरान के 2 सैटेलाइट इंपॉर्टेंट है, एक जफर सैटेलाइट है और एक है नूर सैटेलाइट। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, हाल ही में नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यह जो नेशनल डॉक्टर्स डे है यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 जुलाई के दिन। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 1 जुलाई के दिन जो है नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अब यह नेशनल डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है? तो 1 जुलाई के दिन पड़ता है बर्थडे विधान चंद्र राय का। अब ये विधान चंद्र राय कौन थे ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप याद रखिएगा, विधान चंद्र राय। ये वेस्ट बंगाल के दूसरे चीफ मिनिस्टर थे। क्या थे? तो वेस्ट बंगाल के ये सेकेंड चीफ मिनिस्टर थे विधान चंद्र राय, और यह एक बहुत बड़े डॉक्टर भी थे। तो इन्हीं के जन्म दिवस को जो है 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इस बार की थीम क्या रखी गई थी नेशनल डॉक्टर्स डे की? तो इस बार की थीम थी लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। क्या है? तो लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19 इसकी थीम थी नेशनल डॉक्टर्स डे की। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा एक प्रतिष्ठित दिवस 1 जुलाई को और मनाया जाता है, कौन सा? तो 1 जुलाई के दिन ही सीए दिवस भी मनाया जाता है। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे जो है इसी दिन मनाया जाता है 1 जुलाई के दिन। मतलब शॉर्ट फॉर्म इसको आप सीए डे भी कह सकते हैं। नेशनल सीए डे जो है 1 जुलाई के दिन ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में निगार जौहर किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो निगार जौहर हैं ये किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है? तो ये पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। इनका नाम है
निगार जौहर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निगार जौहर जो है ये पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में आईसीसी के अंतरिम चेयरमैन कौन बने हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आईसीसी के जो चेयरमैन थे शशांक मनोहर, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो फिलहाल जो आईसीसी का पद है अध्यक्ष का, आईसीसी के अध्यक्ष का पद जो है प्रेजेंट टाइम में खाली है। तो आईसीसी के अध्यक्ष के पद पे प्रेजेंट टाइम में मतलब जो अंतरिम चेयरमैन है, अंतरिम अध्यक्ष है, उनको नियुक्त किया गया है। तो अंतरिम अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं इमरान ख्वाजा। ये अपने पद पर कब तक बने रहेंगे, जब तक आईसीसी के नए अध्यक्ष नहीं बन जाते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में आईसीसी के अंतरिम चेयरमैन बनाए गए हैं इमरान ख्वाजा। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा आईसीसी के जो पूर्व अध्यक्ष थे इनका नाम था शशांक मनोहर, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तथा आईसीसी के सीईओ कौन है, तो मनु साहनी जो है आईसीसी के सीईओ हैं। आईसीसी की स्थापना की गई थी कब, 1909 में। आईसीसी के हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे दुबई में। तथा आईसीसी का जो अगला विश्व कप होगा 2023 में पुरुषों का, वह कहाँ खेला जाएगा, तो पुरुषों का जो आईसीसी का अगला विश्व कप है यह खेला जाएगा हमारे प्यारे देश भारत में। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में विजडन ने 21वीं सदी का भारत का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किसे घोषित किया। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में जो विजडन पत्रिका है इसके द्वारा 21वीं सदी का भारत का जो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी वो बताया गया है रविंदर जडेजा को। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी, यानी रविंदर जडेजा को विजडन के द्वारा 21वीं सदी का भारत का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी घोषित किया गया है। तो ऑप्शन इसका सी है, बिल्कुल सही है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, विजडन के द्वारा 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी पूरे विश्व का किसे घोषित किया गया है, तो मुथैया मुरलीधरन। तो दोनों आपको याद रखना, अगर पूरे विश्व की यहाँ पे बात हो तो मुथैया मुरलीधरन जो हैं ये 21वीं सदी के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी हैं। मुथैया मुरलीधरन जो हैं पूरे विश्व के 21वीं सदी के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बताए गए हैं विजडन पत्रिका के द्वारा। और भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किसे बताया गया है, तो रविंदर जडेजा को। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पुराने अध्यक्ष थे संजीव सिंह, तथा इनके स्थान पर नए बनाए गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य, किसके स्थान पे, तो संजीव सिंह के स्थान पे। तो ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में सीबीएफसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हाल ही में सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि सीबीएफसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं रविंदर भाकर। इनका नाम है रविंदर भाकर, यहाँ पे होगा भास्कर नहीं भाकर। तो रविंदर भाकर जो हैं ये बनाए गए हैं सीबीएफसी के नए चेयरमैन, यानी कि सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन के नए चेयरमैन बनाए गए हैं रविंदर भाकर। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में आषाढ़ी एकादशी त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में जो आषाढ़ी एकादशी त्यौहार है यह मनाया गया महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, हाल ही में महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी त्यौहार मनाया गया है। तथा इस त्यौहार में जो है भगवान विट्ठल की पूजा की जाती है। किसकी, तो भगवान विट्ठल जो हैं इनकी पूजा की जाती है आषाढ़ी एकादशी त्यौहार में। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह महाराष्ट्र में मनाया गया है। तथा महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है इसके द्वारा मी अन्नपूर्णा योजना भी शुरू की गई है। क्या योजना का नाम है, तो मी अन्नपूर्णा योजना जो है यह शुरू की गई है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यहाँ का एक फेमस नृत्य है जो लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, लवड़ी। क्या नाम है, तो लवड़ी नृत्य जो है यहाँ का फेमस नृत्य है, डांस है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। तो हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक है इसने नमामि गंगे परियोजना के लिए टोटल 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। तो आप इसे याद रखिएगा, 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया गया है नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए। तो इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। अब वर्ल्ड बैंक ने ऋण दिया है तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में। कहाँ,
तो वॉशिंगटन डीसी में आपको वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो डेविड माल्पस। कौन है? तो डेविड माल्पस जो है वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। और वर्ल्ड बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो कार्मेन रेनहार्ट। कौन है? तो हाल में बनी है कार्मेन रेनहार्ट जो हैं ये वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया है। तो आपको बताना है कि ये किस देश के राष्ट्रपति थे। तो एडवर्ड फिलिप हाल ही ने ये थे पूर्व राष्ट्रपति, अब थे कहाँ, मतलब ये राष्ट्रपति थे कहाँ के? फ्रांस के। तथा इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी फ्रांस के ये राष्ट्रपति थे एडवर्ड फिलिप, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आप इसे याद रखिएगा। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन जो हैं ये प्रेजेंट टाइम में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। फ्रांस की राजधानी आपको मिलेगी पेरिस में। कहाँ? तो पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जो फ्रांस है यह हमारा मुख्य अतिथि होगा किसमें? तो वर्ल्ड बुक फेयर जो होगा, आप याद रखिएगा, जो वर्ल्ड बुक फेयर होगा 2020 में, मतलब 2022 का नई दिल्ली में, आप याद रखिएगा, नई दिल्ली में जो 2022 का वर्ल्ड बुक फेयर होगा इसमें जो है फ्रांस मुख्य अतिथि होगा। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तथा भारत और फ्रांस ने मिलकर रीयूनियन आइलैंड पे पेट्रोलिंग भी की थी। इसे आप याद रखिएगा। फ्रांस का आइलैंड है रीयूनियन आइलैंड। तथा भारत और फ्रांस की जो सेना है उसने मिलकर इस रीयूनियन आइलैंड पे पेट्रोलिंग भी की थी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया है, वे प्रसिद्ध क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया। तो ये एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। ये प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थी तथा ये 3 नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये 3 नेशनल अवार्ड्स भी जीत चुकी हैं तथा ये एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो विश्व खेल पत्रकारिता दिवस है यह 2 जुलाई के दिन मनाया गया। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 2 जुलाई के दिन जो है विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया गया। तथा पत्रकारिता से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट प्राइज है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। ये लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा, यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। तो यह अवार्ड किसको दिया गया? तो जीनेथ बडोया लिमा को। ये नाम आप कभी मत भूलिएगा, जीनेथ बडोया लिमा। ये कहाँ की हैं? तो ये इथियोपिया के रहने वाली हैं। जीनेथ बडोया लिमा इथियोपिया के रहने वाली हैं, सॉरी कोलंबिया की, सॉरी। तो जीनेथ बडोया लिमा जो हैं ये कोलंबिया के रहने वाली हैं, जिनको यूनेस्को गिलर्मो कानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जीनेथ बडोया लिमा। ये कोलंबिया के रहने वाली हैं जिनको यूनेस्को गिलर्मो कानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वार्षिक मछली उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है भारत का? तो हाल ही में जो CMFRI है, CMFRI इसका पूरा नाम होता है केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पे? कोच्चि में। कहाँ? केरल के कोच्चि शहर में इसका जो है मुख्यालय मिलेगा आपको। CMFRI जिसका पूरा नाम होता है केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान। तथा इसी के द्वारा 2019 की वार्षिक मछली उत्पादन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तथा इस वार्षिक रिपोर्ट में तमिलनाडु जो है वह 2019 में सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य बना है और दूसरे नंबर पे बना है गुजरात। इसे भी आप याद रखिएगा, मछली उत्पादन के मामले में पहले नंबर पे आ गया है तमिलनाडु और दूसरे नंबर पे आ गया है गुजरात। तो इसे आप याद रखिएगा। यह जो रिपोर्ट दी गई है CMFRI के द्वारा दी गई है तथा इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा केरल के कोच्चि शहर में। अगला है प्रश्न हमारा, हाल ही में प्लाज्मा डोनर को ट्रैक करने के लिए IIT मद्रास ने एम्स दिल्ली के सहयोग से कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो हाल ही में प्लाज्मा डोनर को ट्रैक करने के लिए IIT मद्रास ने एम्स डॉक्टरों के सहयोग से एक एप्लीकेशन बनाया है। इस एप्लीकेशन का नाम है कोपाल 19। तो आप इसे याद रखिएगा, यह जो एप्लीकेशन होगा कोपाल 19 यह
जो प्लाज्मा डोनर होंगे उनको ट्रैक करने में हेल्प करेगा। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए कोपाल 19। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने फेयर एंड लवली कंपनी में से इस कौन सा मतलब फेयर एंड लवली का नया नाम क्या कर दिया है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने फेयर एंड लवली का नया नाम कर दिया है ग्लो एंड लवली, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा और फेयर एंड लवली का नया नाम हो जाएगा ग्लो एंड लवली। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जुलाई फर्स्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते थे उनको हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।